नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान गणेश खुद एक साधारण बालक बनकर धरती पर आए और उसके बाद जो हुआ वह हर भक्त को जानना चाहिए। मित्रों, प्राचीन काल की बात है जब धरती पर तप, साधना और भक्ति का महत्व सर्वोपरि माना जाता था। हिमालय की गोद में बसे एक शांत और पवित्र वन में महर्षि वत्स नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उनका आश्रम ना तो बहुत बड़ा था, ना ही वहाँ किसी प्रकार का वैभव था, परंतु वहाँ एक अद्भुत सी शांति और दिव्यता का अनुभव होता था। महर्षि वत्स की एक विशेष बात यह थी कि वे हर दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर भगवान गणेश की पूजा करते थे। वे ना तो कोई दुर्लभ रत्न चढ़ाते, ना ही भव्य अनुष्ठान करते। उनकी पूजा का आधार केवल एक मिट्टी की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी। कुछ वन फूल, स्वच्छ जल और उनका निर्मल हृदय था। महर्षि आंखें बंद करके जब ओम गणपते नमः का जाप करते तो ऐसा लगता मानो पूरा वन उस ध्वनि में डूब गया हो। पक्षी चुप हो जाते, हवा धीमी हो जाती और वातावरण में एक अद्भुत सी कंपन फैल जाती। देवलोक में एक दिन देवताओं के बीच चर्चा छिड़ गई। इंद्रदेव ने कहा, पृथ्वी पर अनेक लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कहीं भव्य मंदिरों में, कहीं बड़े यज्ञों के साथ, परंतु कौन सा ऐसा भक्त है जो वास्तव में उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। यह सुनकर भगवान गणेश मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों झलकते थे। उन्होंने कहा, भक्ति का मूल्य बाहरी मूल्यों से नहीं, हृदय की सच्चाइयों से आका जाता है। पर यदि आप सभी देवतागण देखना चाहते हैं तो चलिए पृथ्वी पर चलते हैं। सभी देवता उत्सुक हो उठे। गणेश जी ने एक साधारण सा बालक का रूप धारण किया। नंगे पांव, सादे वस्त्र और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। वे सीधे महर्षि वत्स के आश्रम की ओर चल पड़े। उस समय प्रातः काल का समय था। महर्षि वत्स अपने दैनिक पूजा में लीन थे। बालक रूपी गणेश जी उनके पास जाकर बैठ गए और ध्यान पूर्वक से महर्षि को देखने लगे। पूजा समाप्त होने पर गणपति जी ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, आप किसकी पूजा कर रहे थे? महर्षि ने प्रेम से उत्तर दिया, वत्स, मैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना कर रहा था। वे ही सभी शुभ कार्यों के आरंभ करता है। बालक रूपी गणेश जी ने फिर पूछा, परंतु आप इतनी साधारण पूजा करते हैं, न यहाँ सोना है, न चांदी, न बड़े दीपक, न भव्य मंदिर। क्या आपको लगता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते होंगे? महर्षि मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई और शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान को बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, वे तो भाव के भूखे होते हैं। यदि मन
सच्चा हो तो एक तिनका भी उन्हें प्रिय लगता है, और यदि मन में अहंकार हो तो सोने के पर्वत भी उन्हें नहीं भाते। बालक कुछ देर तक चुप रहे, मानो वह इन शब्दों को अपने भीतर उतार रहे हो। फिर बालक ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या भगवान सच में यहाँ आते हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, बेटा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान को आने में देर नहीं लगती। यह सुनते ही बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। अचानक वातावरण में एक अद्भुत सा परिवर्तन होने लगा। हवा सुगंधित हो उठी, पेड़ के पत्ते धीरे धीरे झूमने लगे और आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि वत्स ने अपनी आंखें उठाई और जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्वितीय था, अकल्पनीय था। वह साधारण बालक अब अपने दिव्य रूप में प्रकट हो चुका था। उनके सामने स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। वक्रतुंड, गजमुख, चार भुजाएं और उनके चारों ओर दिव्य आभा। महर्षि की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, मुझे ज्ञात ही नहीं था कि आप स्वयं पधारेंगे। मेरी पूजा इतनी योग्य नहीं थी। गणेश जी ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी पूजा ही तो मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारे पास भले ही धन नहीं है, पर तुम्हारे पास वह है जो सबसे मूल्यवान है। वह है तुम्हारा सच्चा प्रेम और निष्कलंक भक्ति। इतने में अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए। वे सभी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर कहा, हे गणेश जी, आप अब हमें ज्ञात हो गया कि सच्ची पूजा क्या है। यह वैभव नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और श्रद्धा है। गणेश जी मुस्कुराकर कहे, जो भक्त मुझे अपने मित्र की तरह पुकारता है, जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे याद करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद गणेश जी ने महर्षि वत्स को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह आश्रम सदा भक्ति का केंद्र बना रहेगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मित्रों, समय बीतता गया, पर उस घटना की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग उस आश्रम में आने लगे, पर महर्षि ने हमेशा एक बात का ध्यान रखा कि वहाँ भक्ति का स्वरूप सरल और सच्चा ही बना रहे। उन्होंने सभी से कहा, भगवान को पाने के लिए कठिन साधना नहीं, बल्कि सरल हृदय चाहिए। यदि मन निर्मल हो तो हर स्थान मंदिर बन सकता है। धीरे धीरे वह स्थान केवल एक आश्रम नहीं रहा, वह भक्ति का प्रतीक बन गया था। इस कथा से एक गहरा संदेश मिलता है। भक्ति का मार्ग दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चाई का है। भगवान गणेश केवल उन स्थानों पर नहीं रहते जहाँ भव्यता होती है, बल्कि वहाँ निवास करते हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सादगी का संगम होता है।
मित्रों, और कहा जाता है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से गणेश जी को पुकारता है तो वे उसी तरह मुस्कुराते हुए उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वह पुकार किसी बड़े मंदिर से आए या एक छोटे से हृदय से। तो मित्रों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान को कभी भी दिखावा पसंद नहीं होता। उन्हें केवल सच्चा दिल और सच्ची भक्ति चाहिए। अगर आपका मन साफ है तो गणेश जी हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अगर आप भी गणेश जी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो गणपति बाबा मोरया जरूर लिखें और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ जानना चाहिए।